सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े। बाद में रिक्शा कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मशहूर कॉमेडियन और यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली एम्स के आईसीयू में है। राजू श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आया। उनके सीने में अचानक दर्द उठा और वो नीचे गिर गए। वहीं उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। जिम में एक्सरसाइज के वक्त अचानक हार्ट अटैक आने से एक बार फिर सवाल उठने लगे कि क्या जिम का जुनून जान पर भारी बन रहा? क्या खुद को ज्यादा फिट दिखने के चक्कर में मौत को यूथ यानी कि युवा दावत दे रहे? क्या फिटनेस के चहेते लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगा? इसी मसले पर सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल न्यूज स्टेट के, जिस तरीके से क्या साइलेंट किलर बनता जा रहा है हार्ट अटैक। फिटनेस के चहेते लोगों में क्या हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है? जिम का जुनून क्या अब जान पर भारी पड़ रहा है? कोरोना ने क्या हर दिल को कमजोर कर रखा है? फिट दिखने के चक्कर में क्या यूथ मौत को दावत दे रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। टाइटैनिक बने तो हम हीरो लूंगा दारा सिंह को। एकदम बढ़िया। कहे अगर जहाज के अंदर कोई विपत्ति आ जाए, पानी घुसने लगे, अफरा तफरी मच जाए, तो हीरो को क्या करना मांगता है? जहाज से निकाले बांबू, बांस निकाले और छतिया पे बांस कर रख के, समझे, पूरे जहाज का सब पलटी मार के और पूरा पब्लिक को बचा लेना मांगता है। वो शख्स जो लोगों को हमेशा हंसाता रहा, वो शख्स जो हमेशा मुस्कुराता रहा, आज वही शख्स खामोश है। आज वही शख्स मौन है। आज वो वेंटिलेटर पर मौत से लड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और जूनियर बच्चन के नाम से मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराए गए। फिलहाल हालात में तो गुरुवार की अपेक्षा थोड़ा सा सुधार है। तो पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के साथ साथ सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बात कर उनका हाल जाना। फिलहाल राजू के केस में ये मामला सामने आया है कि वो ज़्यादा वर्कआउट उन्होंने काफ़ी देर तक कर लिया था और इसी वजह से उन्हें एक हार्ट अटैक आया। बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक जानते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उनके परिवार से बात कर चुके हैं। उनकी बेटी जो है अंतरा, उनसे उन्होंने बात करी है फ़ोन पर। खुद अंतरा ने बताया है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने राजू की सेहत का हाल जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बात कर चुके हैं और चूँकि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी है राजू श्रीवास्तव, इसलिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उनका हाल जान चुके हैं। जिम में एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक आने से एक बार फिर इसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर हार्ट अटैक क्यों आता है? समझिए जीबी पंत अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मोहित गुप्ता से। देखिए, हार्ट अटैक जो होता है वो बेसिकली 3 कारणों से होता है, या जैसे हम कहें अरेस्ट जो है वो 3 कारणों से होता है। हार्ट अटैक में जब हार्ट की आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उनके अंदर सडन ब्लॉकेज आएगी। दूसरा, अगर अरेस्ट कब होगा? जब हार्ट की मसल के अंदर थिकनिंग होगी या धड़कन के अंदर एबनॉर्मेलिटी होगी। तीनों कारणों को एक्सपीडिएट करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए या एक हथौड़े की तरह एक प्रहार करने के लिए ये जो एक्सरसाइजेज हैं या जिम है वो कार्य करता है। इसलिए हमको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ट्रेडमिल करता है या जिम के अंदर एक्सरसाइज करता है, अपनी कैपेसिटी से सडनली अधिक कर देता है, तो वो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। और स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के कारण वो कहीं ना कहीं, अगर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। कहीं ना कहीं हार्ट की मसल के अंदर थिकनिंग है तो उसके कारण सडनली अरेस्ट कर सकता है और कभी कभी धड़कन भी एबनॉर्मल कर सकता है। डॉक्टर मोहित गुप्ता के मुताबिक हिंदुस्तान में हार्ट अटैक के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। लोग उचित भोजन और संयमित दिनचर्या और योगा से ही इससे बच सकते हैं। 18 वर्ष से लेके बुजुर्ग वर्ग तक हर व्यक्ति, हर जो सेक्ट है वो इस हार्ट अटैक से प्रभावित हो रहा है। इसलिए आजकल जनरलाइज लेवल पे हमको हर व्यक्ति को इसके लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। 3 चीज़ों का ध्यान हमको रखना है, वो है उचित भोजन, प्रॉपर भोजन खाना है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है। एक्सरसाइज, आज ये मैसेज हमको नहीं देना कि आप लोग जिम में ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें, ज़रूर करें, लेकिन गाइडेड तरीके से करें, सुपरवाइज्ड करें। अपनी कैपेसिटी से अधिक एक्सरसाइज करना,
अपनी कैपेसिटी से अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर देना वो हमको इस बीमारी की तरफ ले जा सकता है। और तीसरा, आराम देना, मन और शरीर दोनों को आराम देना, ये दोनों बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो वो हमको एक बैलेंस लाइफस्टाइल दे सकते हैं। कि आज 4th हाईएस्ट रिस्क जो हार्ट अटैक का आ रहा है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो है वर्क प्रेशर का और स्ट्रेस का। एंगर है, साइकोसोशल स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रेडमिल की तरह ही काम करता है और हमारे अंदर जो प्लाक्स हैं या आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो योगा शरीर और मन दोनों का करना ये बहुत आवश्यक है। फिलहाल राजू की तबीयत में कुछ सुधार तो जरूर है, लेकिन उनके हालत क्रिटिकल बनी हुई है। पूरा देश राजू के जल्द स्वस्थ होने की बस कामना कर रहा है। दिल्ली से वैभव परमार और निशांत राय के साथ टीम न्यूज स्टेट। मास्क पहनना बहुत। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा सुनील पाल कॉमेडियन अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। डॉक्टर मनोज कुमार जी कहते हैं कि अगर हार्ट को, हृदय को स्वस्थ रखना है तो आप व्यायाम कीजिए, आपकी दिनचर्या बेहतर होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई जिम जाता है अपने को फिट रखने के लिए या साथ ही साथ हार्ट को फिट रखने के लिए, तो जो राजू श्रीवास्तव वाले केस में हुआ है उससे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ दिनों में ऐसी बाढ़ सी आ गई है कि हमारा यूथ हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहा है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप भारतवर्ष में देखें तो 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हार्ट अटैक आता है वो 50 साल से कम के होते हैं और 25% पेशेंट्स होते हैं जिनको 40 साल से कम उम्र में होता है। और आप इस तरह से देखिए कि 20% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का हमारे देश में और 60% हार्ट डिजीज है। तो जो बर्डन है वो बहुत हाई है और ये बढ़ क्यों रहा है, इसके तमाम कारण हैं। और कुछ तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये तो है ही रिस्क फैक्टर। जो नए रिस्क फैक्टर उठ के आए हैं वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल है यूथ में। बट निश्चित तौर पे जो व्यायाम है या ओवर इंडल्जेंस जो है एक्सरसाइज के साथ, ये डेंजरस है। और आपको मैं एक बड़े खुले शब्दों में और साफ शब्दों में बता दूं कि बाहर से सुंदर और सुडौल दिखना, जो कि जिम का यूजुअली एम होता है, वो आपके स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है हार्ट डिजीज के लिए तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले आपके डॉक्टर से आपको एक जांच करवानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ वार्निंग साइंस आपको मिलते हैं जिसको आप इग्नोर करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम पतले दुबले हैं, बिल्कुल छररे बदन के हैं तो हमें हार्ट अटैक नहीं होगा, ये सिर्फ मोटे लोगों की बीमारी है। ऐसी कोई बात नहीं है। डेफिनेटली ओबेसिटी भी एक कॉज फैक्टर है। और खास करके जिम सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इसमें इतने तरह के हार्मोन्स होते हैं, फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स, HCG, एरोमेटेज इनहिबिटर, ये सारी चीजें जो हैं आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाती है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा के। तो जिमिंग और जिम प्रोडक्ट्स, इसको आपको बचना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज कीजिए। WHO ने रिकमेंड किया है कि आप 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग करें। आप एवरीडे पर वीक 150 मिनट का एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, योगा करें। ये सब चीजें आपको बदलनी होगी, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमारे साथ सुनील पाल जी जो कि कॉमेडियन अभिनेता हैं और बेहतर तरीके से वो राजू श्रीवास्तव जी को जानते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी हो या फिर उनकी जो एक्टर वाली ज़िंदगी हो। सुनील पाल जी, ज़ाहिर तौर पर जब आपने ये समाचार पाया तो हालांकि दुख तो हुआ होगा, लेकिन एक कलाकार जो लोगों को हंसाता है, कहते हैं कि जो लोगों को हंसाता है खुद हंसता है, वो अंदर ही अंदर दुखी भी होता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि राजू श्रीवास्तव के मामले में ऐसा कुछ भी होगा। फिर भी जो यूथ को लेकर ये चीज़ें सामने आ रही है लगातार, क्योंकि कई बॉलीवुड कलाकार हमने खो दिए इसी हार्ट अटैक की वजह से। तो क्या कुछ यूथ को लेकर आप कहेंगे? अब वो सबको क्या क्या बता दें। आवाज आ रही सुनील पाल जी आपको? डॉक्टर शिखा शर्मा जो कि सीनियर डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा जी,
आप बेहतर दिखने के लिए तो जिम करते हैं, लेकिन खान पान या वैसे भी नॉर्मल जिंदगी के लिए खान पान वो बेहतर होता है। लेकिन अगर देखा जाए, हमें तो लग रहा है जो प्रकृति से चीज़ें हमें मिलती है शुद्ध जो होनी चाहिए वो भी अशुद्ध हो रखी है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, दूसरी चीज़ें हो, यहाँ तक कि खान पान, फल सब्जी, हर एक चीज़ में मिलावट। क्या बड़ी वजह आप मानती हैं ये जो यूथ में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात मैं डॉक्टर नहीं, मैं डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा हूँ, डायरेक्टर फैट टू स्लिम। तो मैं इधर बताना चाहूँगी जैसे कि आज बात हो रही है हार्ट से लेके, हार्ट प्रॉब्लम से लेके, और आए दिन हम लगातार केसेस देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों का हम रोज केसेस सुन रहे हैं बॉलीवुड में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, कि हार्ट अटैक हो गया जिम करते हुए, एंड दे वर वेरी फिट, अरे वो बहुत फिट थे। तो यूथ में और बहुत सारे हमारे क्लाइंटेज में हमारे पास आए जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हम हमेशा कहते हैं कि फिट है तो बीमारियां दूर रहेगी, अगर हमारा पेट कम है तो दिल की बीमारियां नहीं लगेगी, हृदय रोग नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, फिर ये हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? तो देखिए हमें सबसे पहले समझना है फिट रहना बहुत जरूरी है, बट वो फिटनेस आप कैसे पा रहे हैं? आज अगर वो फिटनेस आप जिम में पा रहे हैं, वो फिटनेस आप ब्रोकली खा के, एवोकाडो खा के, जो हमारी कंट्री में उगते भी नहीं है। देखिए ना, आज हमने खाने को भी फैशन बना लिया कि आपको गोभी नहीं ब्रोकली खानी है, आलू नहीं एवोकाडो खाना है, और अगर फिट होना है तो ग्रीन टी बहुत ज्यादा लेनी है। ये बहुत बड़े मिथ है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमें वो खाना खाना है फिट होने के लिए जो बचपन से नहीं, माँ के पेट से खाते आ रहे हैं। तो चाहे आज का समय है या आने वाला 100 साल है, जब भी कोई माँ प्रेग्नेंट होगी, जब वो अपने बच्चे को बड़ा करेगी, क्या वो ब्रोकली और एवोकाडो देगी? नहीं, वो देगी गोभी और आलू, वो देगी गेहूं। और मुझे बड़ा एक बात लगती है कि आजकल गेहूं को कहते हैं गेहूं ले लोगे इंसुलिन लेवल बड़ा हो जाएगा, गेहूं ले लोगे डायबिटीज हो जाएगा। तो मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि गेहूं तो हर माँ अपने बच्चे को खिलाती है आज भी और आने वाले 100 साल में भी, और जब हमारी दादी माँ, नानी माँ थी और हम भी खुद बड़े हुए हैं। तो ये जो मिथ आ गए हैं और डाइट को हमने फैशन बना लिया है, उसका बहुत बड़ा रीजन है जो आज लोग छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फिटनेस के लिए वापसी अपने एशियन टाइम पे जाना है, हमें अपने दादी माँ, नानी माँ के समय पे जाना बहुत ही ज्यादा लाजमी हो गया। देखिए ये तो बड़े बड़े केसेस होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, बट इतने सारे लगता है रूढ़िवादी, ये तो पुरानी परंपरा है नहीं, हर मौसम में हर खाना अलग अलग होता था, लेकिन अब तो वो तो बातें पुरानी होगी नहीं। अब तो पिज्जा बर्गर से ही काम चलता है और इसके बाद जिम जाएंगे, सोचेंगे कि 2 महीने में बॉडी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही तो हो गया ना। और उस बॉडी बनाने के चक्कर में हमने क्या किया, अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे दी है, अपनी बॉडी में बीमारियां ले ली। और देखिए ना आजकल इतने केसेस हमारे सामने आते हैं कि बंदा था बिल्कुल फिट था, नॉर्मल केसेस भी आते हैं, बंदा था फिट था, रातों रात हार्ट अटैक हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो क्योंकि आज हमने अपने आप को इंटरनेशनल फूड से जोड़ लिया है, और जो हमारे खाने के एप्स आ गए कि अब तो कोई वो भी टाइम नहीं बचा, 5 बजे मन किया चलो कुछ मंगा लेते हैं, बाद में जिम जाके हम लोग इंजेक्शंस लगवा लेंगे, फेस को पतला करना है उसके लिए भी इंजेक्शंस आ गए हैं, कि अगर जॉ लाइन लेनी है तो उसके लिए भी इंजेक्शन लगा देंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ने हमारी एक बॉडी दी है, हमारे जिस देश में आप रहते हैं उस तरीके का खाना पीना खाइए, अपने आप को रूट से जोड़िए, और हमारे किचन के मसाले, आप सप्लीमेंट्स क्यों ले रहे हैं, किचन के मसाले लीजिए ना। देखिए कोविड के टाइम जब कोई दवाइयां नहीं आई, जब कोई सप्लीमेंट्स नहीं आई, हमारा साथ हमारे काढ़ों ने दिया, जिसे हम कहते थे तकिया कोविड का नाम लिया। तो डॉक्टर मनोज कुमार जी, जरा आपसे समझना चाहते हैं, ये मिथ है कि कोविड के बाद लोगों के हार्ट क्या कमजोर होने लगे हैं? जी,
कोविड जो है प्राइमरली जैसे कोविड निमोनिया या कहिए कि फेफड़ों को संक्रमित करता था, बट अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कोविड इतने सारे केस हैं जिसको इवन माइल्ड कोविड हुआ था उसमें भी क्लॉट बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी तीव्र हो जाती है। तो इस तरह के जो क्लॉट बनते हैं नसों में, चाहे आर्टरीज में, वेन्स में, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो आप हार्ट अटैक भी एक तरह का एथ्रोथ्रोम्बोसिस है, एक लिपिड का या बसा का परत जमा रहता है नसों में, वो फटता है और प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्लॉट बनाता है, जिससे कि आपकी जो हृदय की मांसपेशियां हैं उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो कोविड ने बहुत चेंज किया इस कोगुलेशन डिफेक्ट जो है कोविड में बहुत ज़्यादा है। कोविड में देखिए हार्ट का कमज़ोर हो जाना जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। तो पोस्ट कोविड निश्चित तौर पे इसका इंसिडेंस बढ़े हैं। बट मैं एक चीज़ आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि हम भारतीय जो हैं जेनेटिकली हमें ज़्यादा हार्ट डिजीज होने की संभावना होती है, और दूसरा चीज़ अन्य देशों की अपेक्षा हमें 10 साल पहले हृदय रोग होता है या ब्लॉकेज होती है, और हमारी जो ब्लॉकेज है वो बड़ी डिफ्यूज और सीवियर वेराइटीज की होती है, और फर्स्ट प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक की तरह होता है। तो हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक तो हमने एक वजह तो आपको मैंने बताया कि आनुवांशिक तौर पे जेनेटिकली जो हम साउथ ईस्ट एशियंस हैं, ये स्टडीज में प्रूफ हो चुका है कि साउथ ईस्ट एशियंस में हार्ट डिजीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब चाहे इसमें कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का रोल है या कुछ जेनेटिक जो चेंजेस हैं उसकी वजह से होता है। दूसरी चीज़ कि हमने सडनली जो अभी डॉक्टर शिखा भी बता रही थी कि हमने वेस्टर्न डाइट्स अपनानी है, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है, फैट रिच होता है, और हमने दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है 21st सेंचुरी का वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिसमें आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और सुबह सिर्फ आप 30 मिनट वॉक कर लेते हैं, ये एनफ नहीं होता है। आपकी पूरी दिनचर्या कैसी है, वो फिजिकली एक्टिव है कि नहीं, उसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वर्क स्ट्रेस और इस तरह से जो ओवर कॉम्पिटिटिवनेस है, शिफ्ट ड्यूटीज है, स्लीप डिप्राइवेशन है, स्मोकिंग है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो इस तरह के बिहेवियर से होता है, लेना, सवाल आपसे ये है कि देखिए अब इस जो लेविश लाइफ है या दौड़ भाग जिंदगी है, हर कोई पैसे के पीछे भागता है और अपना शरीर नहीं देखता। जाहिर तौर पर इसी की वजह है कि आज स्थिति क्या है यूथ को लेकर, कि यूथ इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। पुरानी परंपराओं को हमने छोड़ दिया, चाहे खाने बनाने का तरीका हो या खाना खाने का तरीका हो, हर चीज़ हमने छोड़ रखा है। और भाग कहाँ रहे हैं? अमेरिकन स्टाइल में जी रहे हैं, ब्रिटिश स्टाइल में जी रहे हैं, यूरोपियन स्टाइल में जी रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टाइल अपनाने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि आज हम किस मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए आज ये आपने बहुत पते की बात बोली है कि हम यूरोपियन स्टाइल अपना रहे हैं, अमेरिकन स्टाइल अपना रहे हैं, और इंडियन स्टाइल को कहते हैं तो दकियानूसी बातें हैं। ऐसे रोटी खा के कौन पतला हो सकता है, आलू खा के कौन पतला हो सकता है, और उसके नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, और आज डाइट के नाम पे क्या बोला जा रहा है? डाइट का मतलब है हाई प्रोटीन डाइट, डाइट का मतलब है इंटिमेट डाइटिंग, कि आप 8 घंटे खाइए और अपने आप को 16 घंटे भूखा रखिए। देखिए जब आज हमारी लाइफ इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि हमें भाग दौड़ है, चाहे वो अपने काम को लेके है, जॉब को लेके है, बिजनेस को लेके है, बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, अपने आप को अच्छी लाइफ देने के लिए, तो उसके अंदर 16 घंटे जब गाड़ी चल रही है और उसमें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा तो नतीजा क्या होगा? गाड़ी फूक जाएगी। और यही बॉडी के साथ हो रहा है। तो इस भाग दौड़ में हम एक छोटी सी चीज, मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि अपने लिए आप भाग दौड़िए नहीं, काम मत करिए या अपने लिए समय निकालिए। ये बोलना बहुत इजी है कि समय निकालिए, बट नहीं निकल पाता है। पर अपनी बॉडी को समझिए, अपनी इंडियन कल्चर को समझिए। चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं या आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है उसकी क्रिएशन इंडियन खाना खा के हुई है, राइट? उसके हार्मोन्स, उसका डीएनए इंडियन खाना खा के बना है, सप्लीमेंट्स खा के या विटामिन की गोलियां खा के नहीं बना है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा लाजमी है कि आपको अपने रूट से जुड़ना है और वो खाना खा के पहलवान बनिए। देखिए पहले के हमारे कितने पहलवान, बड़े बड़े पहलवान हमने सुने जो इतना लंबा जीते थे, क्या वो सिर्फ डाइट के नाम पे चिकन खाते थे? देखिए आज क्या हो गया कि अगर आपको पतला होना है तो आपको चिकन, नॉनवेज बहुत खाना पड़ेगा।
अरे नॉनवेज आपको अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं वो वैसे भी आपकी बॉडी में फैट देगा, जो आपकी ब्लॉकेज देगी, जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि डाइट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक न्यूट्रिशन पे चिपक जाइए या आप फैंसी खाना खाइए या बहुत तरह की ग्रीन टीज पीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी किचन, आप माँ या दादी जो कहती हैं आप वही खाइए। आपका इतना बड़ा दोस्त है, माँ और दादी जो कहती हैं वही खाइए। हाँ जी बिल्कुल, आपकी किचन आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। ठीक है, शिवा त्यागी जी हमारे साथ जिम ट्रेनर जुड़ रहे हैं। शिवा, क्या मानते हैं सब पीछे वजह? अक्सर हम पढ़ते हैं कि ट्रेडमिल पर चलते चलते दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आया और गिर पड़ा शख्स, ये खबरें अक्सर आती हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या इसके पीछे बड़ी वजह मानते हैं? अक्सर देखते हैं जो कोई जिम भी जाता है तो उसे लगता है कि 1 महीने में बॉडी बना लूँ और ज़्यादा 1 घंटे 45 मिनट एक्सरसाइज करना होगा तो वो 2 घंटे टाइम देता है, हैवी वेट उठाता है। शिवा, आवाज आ रही है आपको? सर हेलो जी बोलिए आप। आवाज आ रही है। सबका अपना लाइफ स्टाइल सबका डिफरेंट टाइप का होता है जी। इसका ये है कि वो अपना पूरे दिन में वर्क कर रहा है, वो टाइम टू टाइम सारा काम कर रहा है, आपका उसका रूटीन सारा सेट है। ठीक, हाँ जी, तो उसमें जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए बस। आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए शिवा त्यागी। हेलो। ठीक है, सुनील पॉल कॉमेडियन एक्टर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। सुनील पॉल जी, हालांकि जब आप ये खबर सुनते हैं कि राजू श्रीवास्तव के साथ ऐसा हुआ, जाहिर तौर पर उस वक्त रिएक्शन आपका यही होगा कि आखिर ऐसे कैसे, लेकिन यूथ में जो ये बीमारी बढ़ रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? खसाने वाला आज हॉस्पिटल में। और डॉक्टर मनोज का रुख करते हैं। डॉक्टर मनोज जी, यूथ को एक संदेश आपकी तरफ से। मैं तमाम अपने छोटे भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि एक्सरसाइज बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको आप ज़रूर करें। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स के जगह पे आप एक एक्टिव, फिजिकली एक्टिव रहें, लेकिन ओवर इंडल्जेंस, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करना हृदय के लिए अच्छा नहीं होता है। और ऐसा प्रूवन है, ऐसी स्टडीज़ में, शोध में ये पता चला है कि जो मैराथन रनर्स होते हैं या जो बहुत लंबे समय तक एक्सर्ट करते हैं, उनके दिल की नसों में चर्बी जम जाती है या एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो मुझे लगता है कि रिकमेंडेड गाइडलाइंस को समझना चाहिए। वीक में 150 मिनट्स का एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, उसको करें। थोड़ा सा मसल स्ट्रेचिंग के लिए करें। और स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या ब्लॉकेज के लिए यंग यूथ में। और ये समझिए ब्लड क्लॉट कराने में जो स्मोक्स का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें, हालांकि हम जिस तरीके से लगातार अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं, बदलने की जरूरत नहीं। हमारी जो पुरानी जीवन शैली, यानी कि जो पापा या पिताजी, दादा, जिन्हें ग्रैंडफादर भी अंग्रेजी में कहते हैं आप लोग, उनकी जो जीवन शैली है, अगर वो अपनाइए, उनके तरीके से रहिए, तो हम ऐसे डिजीज़ को या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट को मात दे सकते हैं। ये यूथ से एक अपील भी है। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही।